उर्दू स्टोरीज। फकीर की बद्दुआ। चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते, चाय तो नहीं पियेंगे? नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गर्म कर रहा है, काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठेंगे? वगैरह वगैरह। मेहमान बेचारा ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूंगा। चचा चमन ने जवाब दिया, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ से ऐसे बेकार लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाईं। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो चला गया। चंद रोज बाद चचा चमन के मेदे में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठे। घर वाले उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पता चला कि उन्हें मेदे का अल्सर है। डॉक्टर ने हिदायत की कि 10-15 दिन तक अस्पताल में रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। अस्पताल से घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था। कोई चीज़ हजम न होती। दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता, बहुत परहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आते। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था। थोड़ा सा खाने पर भी उल्टी हो जाती। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। एक रात सोचते सोचते इन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के करीब बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाएं। चचा चमन ने बावर्ची को बुलाया और इससे पूछा, बेटा, पुलाव की 10 किलो वाली देग पर कितना खर्चा आ जाएगा? बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा, शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब गुरबा में चावलों की तकसीम हुई। चचा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे। तबीयत भी कदरे बेहतर महसूस होने लगी। लेकिन जब इस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। यूं ही कई दिन बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चचा चमन भाग कर गए। वही फकीर खड़ा था जिसने इन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन इसका बाजू पकड़कर अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए दौड़ाया। कुछ ही देर में लड़का होटल से शामी कबाब, बिरयानी, कोरमा, रोटियां और आइसक्रीम ले आया। चचा चमन और फकीर ने पेट भरकर खाना खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। एक हफ्ते इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।